फाइनली अमन के बाद एक और मौत। ये है रहस्य। अब वो एक मौत एक अनजान लड़की की हुई है और उसे ऐसी तरह मारा गया है जैसे कि निशा की तरह मारा गया था। उसके शरीर पे भी वैसे ही घाव है, वैसे ही बांधा गया है। और एक दो बच्चे थे जिनसे पूछा गया कि ये कैसा है। बोला मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे, बहुत ज्यादा मारते थे। सेम किस्सा फ्रॉम निशा। जैसे कि निशा के बेटे ने कहा था निशा की लिए कि उसके मेरे पापा यानी उनके हस्बैंड जैसे मारते थे। मतलब समझ रहे हो कि ये लोग हमें कितना पागल बना रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसा चाह रहे हैं कि ये लड़की का कनेक्शन भी आदित्य के या अमन के साथ होगा। अमन इसका पति निकलेगा, ये दो बच्चे उसके निकलेंगे। ऐसा मैं पागल हो रहा हूँ सीरियसली में। और आज फिर वो सर्जरी वाली बात। भाई साहब, गोली आदित्य ने चलाई पीछे से अमन के ऊपर। फिर काशी के पास गया। बोला तुम ठीक हो? बोला पर तुमने ये क्या किया? बोला मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था काशी। अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर पुलिस आई, उसकी डेड बॉडी उठाई, घर पे गया। फिर उसकी माँ का रोना धोना, मैंने मेरा बेटा खोया है। आदित्य ने बोला मुझे माफ कर दो, मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। अपने यूं यूं करके हाथ तोड़ा था। काशी परेशान देखे, मत रोइए, शांत हो जाइए। बोला कैसे शांत हो जाऊं, मेरा बेटा मरा है। फिर वो बोला कि उसने निशा के साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, मुझे उसको मारना ही पड़ा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना वो काशी को मारता। फिर काशी के दिमाग में वही बातें चल रही थी कि उसने बोला मैंने तो ये सब कुछ कांड नहीं किए थे। अब वहां पे मिक्की खुश हो रहा है कि तुझे फाइनली खुश होना चाहिए, काशी सेफ है, अमन का खतरा टल गया। बोला नहीं टला। मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोला अगर ऐसी बात थी तो उसको मारने की जरूरत नहीं थी। आदित्य चाहता उसके हाथ पे गोली चला के उसकी गन छुड़वा सकता था, पैर पे गोली मार के उसको घुटनों पे बिठा सकता था। पर आदित्य ने ऐसी जगह पे गोली चलाई, अमन वन शॉट में ही मर गया वहां पे। खत्म बात। मतलब जरूर आदित्य यही चाहता था कि अमन मर जाए, क्योंकि हमने उसे पकड़ लिया था, पकड़ने ही वाले थे। अगर हमारे हाथ लग जाता और वो कुछ बता रहा था, हमें कुछ पता चल जाता, तो आदित्य के सारे राज खुल जाते। बोला मैं इसका पता करूंगा, उसकी जड़ तक जाऊंगा, नोट खत्म टेंशन। फिर वो हॉस्पिटल गया तो बोला हमें एक नई बात पता चली रिपोर्ट के कि इसकी सर्जरियां बहुत की गई हैं। बोला डॉक्टर ऐसी सर्जरी वैसे कैसे केस में की जाती है? बोला ऐसे केस में की जाती है कि जिसका चेहरा एसिड से गिर गया हो, उसका चेहरा पूरा जल गया हो, या उसके चेहरे पे ऐसी बहुत सारी चोटें आई हो जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक करने के लिए सर्जरीज की गई हो। ये होता है सही महीने में इसका रीजन। बोला पर अमन ने ऐसी सर्जरी क्यों करवाई होगी? बोला वो जान पाना तो बड़ा मुश्किल है, वो कोई उसका घर का फैमिली मेंबर ही बता सकता है। रात को ये लोग सोए तो आदित्य को फोन आया। बोला कहाँ, कैसे इस रात को तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो? फिर आदित्य बाहर गया और बोला अर्जुन तुम्हें कुछ शांति है कि नहीं, क्यों आए हो यहाँ पे, क्या बात करनी थी? बोला मुझे रिपोर्ट से पता चला इसकी सर्जरियां हुई थी, क्यों हुई थी? एक सेकंड, यहाँ हम घर में शौक मना रहे हैं, मेरा भाई मर गया है और तुम मेरी भाई की रिपोर्ट में ताका चाकी किस हक से कर रहे हो? बोला सवाल को बदलो मत, जवाब दो कि उसकी सर्जरी क्यों की थी तुमने। तो पता भी है, अभी काशी को ये बात पता चलेगी तुम्हें कितना बुरा लगेगा उसको। तुम करना क्या चाहते हो? मेरा भाई है, मेरी मर्जी, जहां मैं नहीं बता रहा तुम्हें। फिर पीछे से सुषमा आंटी बोला मैं बताती हूँ तुम्हें। अर्जुन मैं बताती हूँ। आदित्य और अमन की जिंदगी बचपन से ही बहुत बुरी रही। उनके पापा उन्हें बहुत मारते के, खास करके आदित्य को, और उसे बचाने हमेशा अमन आता था। एक बार इनके पापा ने गुस्से में खोलता हुआ पानी आदित्य के ऊपर फेंक दिया और अमन ने आदित्य को धक्का दे दिया और वो पानी चेहरे पे अमन के गिर गया। उस वजह से अमन के चेहरे पे बहुत सारी चीजों की डैमेज हो गया, जिस वजह से उसकी सर्जरी करवानी पड़ी और बार बार करवानी पड़ी। ये रीजन है। प्लीज, मैंने मेरा बेटा खोया है, मैं नहीं चाहती कि तुम रोज आके यहाँ पे तमाशा करो। प्लीज गो। प्लस सॉरी सुषमा आंटी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अब अर्जुन इस मैटर को लेकर शांत हो गया, पर उसे आदित्य के ऊपर विश्वास नहीं है।
सुबह अपना ट्रांसफर रोकने के लिए गया, मुझे ट्रांसफर रोक लो, बोला नहीं कर सकता, ऊपर हायर अथॉरिटी से परमिशन आई है। काशवी ये बातें सुनने की, बोला तुम मेरी बातें सुन रही थी? हाँ तुम जा रहे हो वैसे मैं खुशी, बोला तुम खुश हो सच में? लग नहीं रहा कि मेरे ट्रांसफर से तुम खुश हो। बोला पर मैं कुछ भी करूंगा। और एक लड़का आया उसका, जब अर्जुन और उसकी बात चली तो ऑफिसर की, पापा मैं बाहर आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए। अब ये सीन दिखाने की जरूरत नहीं थी, पर इस सीन के पीछे एक लॉजिक होगा या कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि ये लड़का और एक लड़की दोनों आए कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे और उसकी मौत भी हो गई, और वो भी आदित्य के सामने। बोला उसे इस तरह से मारा गया जैसे निशा को मारा गया था। मतलब साला ये आदित्य चाहता क्या है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आप कमेंट करके जरूर बताओ, क्या आदित्य वो इंसान है जो लड़कियों को टारगेट करता है, उन्हें मारता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, फिर नाम अमन का दे देता था खुद की खुजलियां मिटाने के लिए, या सच में वो एक पागल आदमी है? अभी ये नया मर्डर, यार एक मर्डर केस तो सुलझा नहीं है अभी तक, आपने दूसरा मर्डर करवा दिया। कसम से सीआईडी ये चाहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।